जिंदगी देखो, खुद BMW और ऑडी और हर जगह घूमता है, मुझे भिखारी बना दिया, रास्ते पे ला दिया, बाल भी गिर गए मेरे। अब एक्चुअली राखी सावंत के साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती, बल्कि कंट्रोवर्सी के साथ राखी सावंत होती है। राखी की 34वीं शादी भी टूट गई, और इतना टाइम तो कोई यूट्यूबर भी अपने चैनल को रेलेवेंट नहीं रख पाता जितने टाइम राखी सावंत अपने एक हस्बैंड से अपना करियर रेलेवेंट कर लेती है। किसी इन्फ्लुएंसर की एंगेजमेंट खराब हो जाए तो वो नई गाड़ी ले आता है या नया कुत्ता ले आता है, बट राखी सावंत के करियर पे थोड़ी सी भी आंच आ जाए ना, वो तुरंत एक नया पति ले आती है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको नहीं लगता आपका बाल कटाना आपके काम पर भी असर पड़ सकता है इसका? हाँ, मैं फिल्मों में काम करती हूँ, मेरे इंडस्ट्री में बहुत, मेरी वेब सीरीज आ रही है, मेरे बहुत सारा काम आ रहा, बहुत असर पड़ेगा। जो काम पूरा बॉलीवुड मिलके नहीं कर पा रहा ना, वो अकेली राखी सावंत कर रही है। मतलब ये जो राखी सावंत की फिल्म चल रही है ना, इसमें एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, इमोशंस भी हैं, एक्सपोज भी है, क्राइम भी है। ऐसा कौन सा मसाला नहीं है इस पिक्चर के अंदर जो तुम्हें बॉलीवुड दे रहा हो। ये न्यू लुक का झुंड में तो सुअर आते हैं, राखी अकेला आती है, शेरनी अकेले आती है। ये राखी मैं फ्लावर नहीं, फायर नहीं, झुकेगा नहीं साला। इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि ये पागल हो गई। इसकी ये सब हरकतें देख के मुझे लगता है कि अब शायद वापस से थोड़ी ठीक हो रही होगी, उसका अटैक होगा। और मुझे एक बात बताओ, ये पापाराजी राखी के पीछे करते क्या है? वो है बॉलीवुड में? अब राखी से ज्यादा तो बॉलीवुड में ऋतिक रोशन की 11वीं उंगली है, उसके फैन पेज ज्यादा होंगे। तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा जो एक इंडस्ट्री चल रही है अभी, राखी सावंत इंडस्ट्री, उसमें एक बहुत तगड़ा लफड़ा चल रहा है अभी। कुछ टाइम पहले हमने जो एक वीडियो बनाई थी कि राखी सावंत, उसका कोई पति था एक, वो आदिल वगैरह करके। अब राखी ने अपने आधे पौने पति आदिल की एक न्यूड वीडियो लीक कर दी, आदिल ने राखी की कोई वीडियो लीक कर दी, राखी ने आदिल पे केस कर दिया, आदिल ने राखी पे केस कर दिया, और बीच में आ गई शर्लिन चोपड़ा। हाँ, मतलब अब लड़ाई लिप फिलर वर्सेस लिप फिलर की है। मैं शूटिंग कर रही थी, मुझे सबने वीडियो भेजे, जितनी जोर से हंसी आई, ये पागल कुतिया को कैसे सांप काट लेता है तो चिल्ला उठती है। एक्चुअली क्या है ना, शर्लिन चोपड़ा सालों से आदमियों को गंदगी कर करके पॉर्न टाइप वीडियो बनाती है खुद के साथ और उनको ब्लैकमेल करती है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर राखी जी सेम इल्जाम आपके ऊपर भी तो लगा रहे हैं शायद लड़के। इतना आसानी से राखी सावंत पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, इतनी आसानी से। तो मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसको वो ठग रही है, और इसके चीजें बाहर ना आ जाए इसके लिए नए नए एलिगेशंस, नए नए कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं। और राखी सावंत सामने से अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड, आधा पौना पति जो भी है, इस पे एलिगेशन लगा रही है कि इसने राखी सावंत के 1,60,00,000 रुपए चुरा लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि शकल से बिल्कुल चोर लगता है, पर मेरा पहला डाउट यह है कि राखी के पास 1,60,00,000 रुपए आए कहां से? और अगर आए हैं तो बस फिर मैं भी यही कर ले रहा हूं, अपने लिप में फिलर्स डलवा ले रहा, ये सिलिकॉन विलिकॉन डलवा ले रहा इधर उधर, एक दो बी ग्रेड मूवी के ऑडिशन से रिजेक्ट हो जा रहा हूं, उसके बाद पिंक विला वालों को अपना इंटरव्यू दे दूंगा, कमा लूंगा मैं भी ऐसे ही पैसे, रह लूंगा मैं भी रिलेवेंट। क्योंकि ये जो रोस्टिंग करके मैंने इतनी दुश्मनी पाल ली, आज तक 160 रुपए इकट्ठे नहीं हुए मेरे पास, और ये 1,60,00,000 की बात कर रहे हैं। बिफोर व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग राखी, एक 5 साल पुराना मॉडल आईफोन, एक नॉर्मल एंड्रॉयड वॉच जो 1,000-1,500 की रहती है मैक्सिमम, पुरानी स्विफ्ट रेड कलर की कार विच इज बेलेनो, इट इज नॉट स्विफ्ट, बेलेनो, तमिलनाडु नंबर, जिसके चारों टायर फ्लैट, हर हमेशा एक टायर पंचर, गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं होती है। मुझे पहले आराम से डिसाइड करके बता दो कि इन दोनों में पैसे वाला कौन है और चोर कौन है। मैं पिछले एक हफ्ते से मैं यही फिगर आउट कर रहा हूं, और अभी तक मुझे तो पता नहीं चला कि इनमें क्या कौन है, किसके साथ गलत हुआ और किसने गलत किया। सच में अगर राखी सावंत के बारे में स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने लगे ना, तो राखी सावंत कोई किताब या कोर्स नहीं होगी, बल्कि एक फुल्ली फ्लेजेड स्ट्रीम होगी। बेटा साइंस लोगे, आर्ट लोगे, कॉमर्स लोगे या राखी सावंत लोगे, क्योंकि किससे ही इतने हैं, कम से कम 3 साल, मतलब नहीं 4 साल की डिग्री लगेगी भाई, और मास्टर्स भी करनी पड़ सकती है राखी सावंत में। राखी सीना ठोक के इस बात का दावा कर रही हैं कि आप और राखी जब इंटीमेट होते थे, मैं खुल के बोलूंगा। हाँ पत्रकार साहब, खुल के बोलो, वैसे भी कुछ बचा नहीं है सच छुपाने लायक, तो बोलो। मैं खुल के बोलूंगा, आप लोग जब करते थे, आप रिकॉर्ड करते थे उस वीडियो को, या राखी रिकॉर्ड करती थी? कल मैंने एंड यू सेल दोज वीडियो। अच्छा सब ठीक है, पर इनकी वीडियोस भी कोई खरीदता था? ये तो साफ झूठ है। मतलब वीडियो बनाने तक मैं मान सकता हूं, पर बेचना, अगर ओपन इंटरनेट पे भी इनकी वीडियोस बिकने लगे ना, तो मैं अपनी बता रहा हूं, हद से 2.5-3 रुपए खर्चूंगा बस। मेरी खुद की न्यूड वीडियोस इनसे तो महंगी बिक जाएगी नीलामी में। साली दुनिया इतनी हरामी हो गई है, ऐसे नहीं तो वैसे, बस खुद को इंपॉर्टेंस देनी है। मेरी वीडियोस बना के बेच दी, हाँ उसी के तो इंतजार में बैठा था पूरा इंटरनेट, 1-1 करोड़ रुपए अपने बैंक में लेके कि कब वीडियो है, कब 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके उसको खरीदें। ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं हमने इससे पहले। तो मेरी जिंदगी की मेहनत की कमाई जितनी भी थी वो आदिल दुरानी ने ले ली है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करें, उसको सलाखों के पीछे करें। कितनी मेहनत से जिंदगी
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। इस मूवी में एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी कास्टिंग बहुत बड़ी है। जब भी आपको ये मूवी थोड़ी सी समझ आनी शुरू होती है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ये धूमचूतड़ इंसान अपनी बहन की शादी में ली गोटे लगी हुई जैकेट और मेले से लिए दबंग वाले चश्मे पहन के ये साइड रोल एकदम अच्छे से निभा रहा है। अगर इसका पूरा रोल तुमने राखी की ऑनगोइंग स्टोरी में सुन लिया ना, तो तुम्हारी नाभि से खून टपक जाएगा, तुम्हारी कान से दिमाग तक की नस डैमेज हो जाएगी, तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर गिर जाएगा। क्योंकि ये चूतिया बोलता है कि जो पैसे राखी बोल रही है कि राखी के आदिल ने चुरा लिए, खा गए, डुबा दिए, वो पैसा, वो 1 करोड़ रुपए राखी के नहीं थे, वो इसके थे। मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा पहला सवाल यही है कि इनके पास 1 करोड़ रुपए आए कहां से। मैंने भी पूरी दुनिया देख ली, लिख के दे सकता हूं, इन्होंने 1 करोड़ रुपए नहीं देखे होंगे अपने जीवन में, अलग अलग भी। मेहनत की कमाई का पूरा आदिल दुरानी ने बर्बाद कर दिया है। अब मैं उसको कोर्ट में खींच के रहूंगा। या लॉयर भी काशिफ अली एडवोकेट मौजूद है। नमस्कार है मेरा ओशीवारा पुलिस स्टेशन मुंबई में तैनात उन सभी पुलिस वालों का जो बड़े पेशेंस के साथ ये सब चौधुपंथी टॉलरेट कर रहे हैं। इतना सीरियस तो दिल्ली में G20 समिट नहीं चल रहा जितना बॉम्बे में सब चूतियापा चल रहा है। बहुत बड़ा पैकेट लेकर आता है, इतना बड़ा, उसमें बहुत सारे घोड़ा है। वो घोड़ा पीने से 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो सब कर सकते, आगे पीछे ऊपर नीचे। कैसे मैं आपको बताऊं, शर्म आती है अभी। शर्म? अरे भैया बाढ़ आने वाली है, राखी सावंत ने शर्म बोल दिया। ये तो वही बात हो गई कि 4 ओनली फैंस अकाउंट डिलीट करके बिल्ली ऋषिकेश स्नान को चली। अब तो इतने पाप हो गए हैं कि गंगा में डुबकी लगा के नहीं हटने वाले, घर ही गंगा में लेना पड़ेगा। मुझे 2-3 दिन निकाल के पूरे बिल बनाने चाहिए 8 साल के। कितने होंगे टेंटेटिव? नो आइडिया। 1 टाइम का मैंने उसको कितनी बार तो हेयर एक्सटेंशन दिए है। एक बार मैंने उसको इतना लंबा हेयर एक्सटेंशन दिया था जो 80,000 का है। वो मिला आपको वापस? जी नहीं। और एक आधा कोई रह गया हो तो वो भी आ जाओ भाई, मेरे को कंफ्यूज करने के लिए, जिसने इसको चड्डी वड्डी बेची हो अपने पैसे लेने। और ये राखी सावंत की कहानी नहीं, ये तो हर दूसरे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की कहानी है। थोड़े दिन में इनके दूधिया आगे भी इन पे एक्सपोज वीडियोस बनानी शुरू करेंगे कि मेरे से रोज चाय का दूध लेते थे कोलैब के बदले, और फिर मेरी गाय को शाउट आउट देने से मना कर दिया। अब तुम मुझे बताओ, लग रहा है तुम्हें इनके पास थे 1 करोड़ 60 लाख रुपए? मेरी ड्रीम कार है लैंड क्रूज। 60,000 रुपए भी कैश निकल जाए ना, शर्लिन, राखी, आदिल वादिल जो भी है सब पे मिला के भी, तो तुम मेरा नाम बदल के अरविंद मेरा साथी रख देना। तो रोज का 10 से 15,000 का तो बिल है। अगर मैं अल्टरनेट डे नहीं, चलो वीकली 2 टाइम्स भी उसका लगा दूं इनटू 8 years, तो बिल हमें अभी मिल जाएगा। कितना मुझे लेना चाहिए? In lakhs, I'm sure. Of course, yes. अरे बहन, तो तू 8 साल से दे ही क्यों रही थी फ्री में सर्विस? तुझे क्या ये उम्मीद थी कि जो राखी सावंत जिसका जवानी में बेस्ट काम मैं हूं ना पिक्चर में 40 सेकंड मेकअप लगाना था, वो बुढ़ापे में जाके हिट होगी? अरे राखी सावंत है वो KFC वाला बुड्ढा नहीं है जो बुढ़ापे में अपनी सीक्रेट रेसिपी खोलेगा। मेहनत कर रही हूँ ना, किसी के दरवाजे पे भीख तो नहीं मांग रही, किसी को लूट तो नहीं रही ना, जो ये लोग ने इंजाम लगा है। टिकटॉक वालों को पूछो, मैं आपको आईडी भेजूंगी, वहां बैठती हूँ मैं 12-12 घंटे। खुल के हंस लो सिद्धार्थ भाई, खुल के हंसो यार, राखी माइंड नहीं करेगी। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, सब नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नहीं, मैं बॉलीवुड में काम भी फिल्में कर रही हूँ, वहाँ पे अच्छा पैसे कमा लेती हूँ भाई, ऐसा नहीं है। अच्छे मिलते हैं भाई, डॉलर के हिसाब से मिलते हैं। डॉलर के हिसाब से बॉलीवुड में कब से मिलने लगे? और 250 रुपए को INR में बोलना ही अच्छा लगता है, उसको डॉलर में नहीं कन्वर्ट किया करते। वैसे राखी बॉलीवुड इतना करती है, पर ये बॉलीवुड में करती क्या है? राखी से ज्यादा तो पिक्चर में काम वो कटेट वाले गत्ते ने किया हुआ। ये बस मुंबई में भीड़ बढ़ा रही है। इवन स्ट्रगलिंग एक्टर भी इससे कम स्ट्रगलिंग है। इससे बढ़िया है मैसूर में अपने गाँव में वापस जाए, किसी मोन्टेसरी स्कूल में PT टीचर लग जाए ना, तब बढ़िया चल जाएगा इसका करियर इससे तो। अगर ऐसा है देन इट्स बैड, बिकॉज विद एनीवन यू कांट डू फेक प्रॉमिसेस, चाहे वो हमारी फैमिली हो चाहे वो प्रोफेशनल टर्म्स हो, यू कांट डू एनी फेक प्रॉमिस। अच्छा, ऊद पिशाच भी ओपिनियन देने लगे अपने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुंबई में ना बॉलीवुड से परे भी एक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये ओपिनियन तो दे रहा है, वो तो ठीक है। तुमने इसके हाथ में अवार्ड देखा है? इसको किसने अवार्ड दे दिया और किस बात का? इंस्टाग्राम पे मलमूत्र फैलाने का। इसको रात में देख लेता हूँ ना मैं, तो मेरी गांड फट जाती है कि AI रियल में बाहर निकल के आ गया। लोग कहते हैं ना AI जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। जॉब खाए ना खाए, पर ये आधी जनता के इंस्टाग्राम पे ब्रेन सेल जरूर खा गया। तो राखी ने भी तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उनका सैलून पे जाता ही कौन था, और जब से राखी जाना शुरू हुई, वहाँ जहाँ पर 2 लोग जाते थे वहाँ पर 20 लोग जाने लग गए। तो 80,000 रुपये अगर लगा भी दिया तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। भाई मैं सच बताऊं, मुझे माफ करना, मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आती। बस मैं ये देखता रहता हूँ कि तू रियल लाइफ में कितना पैना है। तुझे उठा के किसी सेब पे रख देना तो सेब 4 हिस्सों में कट जाएगा। ये सुबह उठ के अपने पहले 4 घंटे पैना बनने में खर्चता है। चलती फिरती जो लाइन है, ये देखो
शेरलिन चोपड़ा का अश्लील वीडियो, ये देखो। अरे गटर माउथ, पोटी माउथ, चुड़ैल, भिखमंगी, जिन्होंने अश्लील औरत। रियल एग्जाम्पल ऑफ छाछ वर्सेस छलनी, राखी सावंत वर्सेस शेरलिन चोपड़ा। ये वो फाइट है जिसमें मैं रेफरी की साइड रहना पसंद करूंगा। और तुम्हें पता है इन दोनों के इंस्टाग्राम पे 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 10-10 मिलियन। सच में राखी सावंत का तो इंडिया में ऐसा क्रेज है कि ये पहली इंसान है इस देश की जिसके धर्म बदलने पे पुराने धर्म वाले खुश हैं और नए धर्म वाले दुखी। ये देखो शेरलिन चोपड़ा का अश्लील वीडियो, मैं उसको एक्सपोज कर दूंगी, एक्सपोज कर दूंगी। अबे क्या करेगी तू? हाँ, नौटंकी। सही बात है, शेरलिन चोपड़ा की अश्लील वीडियो दिखा के उसको एक्सपोज करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई टाइगर श्रॉफ की समरसोल्ट वाली वीडियो वायरल कर दे। ये ठीक वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे रेमो डिसूजा को कोई उसकी डांस की वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रहा हो। सच में वो डर ही नहीं रही भाई, उसके चेहरे पे शिकंज तक नहीं है। ऐसी वीडियो तो अपने फोन के लाइव वॉलपेपर पे लगा के चलती है अपनी। और तुम्हें अभी तक लग रहा हो कि कहानी का क्लाइमैक्स तुमने देख लिया, नहीं, अभी कहानी का क्लाइमैक्स आया भी नहीं है। देखो अभी तक हमने जितनी कंट्रोवर्सी देखी, सुनी, फॉलो की, उसमें क्या था? राखी वर्सेस वो उसका एक्स हस्बैंड वाइफ जो भी है आदिल, राखी वर्सेस आदिल। फिर हुआ राखी वर्सेस आदिल प्लस वो मेकअप वाली। फिर हुआ राखी वर्सेस आदिल प्लस मेकअप वाली प्लस कुछ साइड कैरेक्टर्स। फिर इसमें आई शेरलिन चोपड़ा, तो हुई राखी वर्सेस शेरलिन चोपड़ा। फिर हुआ राखी वर्सेस शेरलिन चोपड़ा प्लस आदिल प्लस मेकअप वाली प्लस कुछ साइड कैरेक्टर्स। लेकिन अब पिछले हफ्ते आपको शर्म आनी चाहिए, आप वहाँ का अपना एस दिखा रहे, थोड़ा वैक्स तो करा लेते। कौन देखेगा ये जंगल? इससे पता चलता है कि इन दोनों के पास तो कतई कोई काम नहीं है। पिछले 1.5 साल से जिस बात पे लड़ रही थी अब साथ आ गई, क्योंकि पिछले 1 साल से जो इन्होंने गीत गाया हुआ था कि इसने मेरी वीडियो वायरल कर दी, उसके पास मेरी अश्लील वीडियो है, उसने मेरी वीडियो बेच दी। अब इन्हें सच ये पता चला है कि इनकी वीडियोस इनकी खुद की हार्ड डिस्क का स्पेस भरने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। इवन बाहर लोग दीवारों को देख के होर्नी होना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं रादर देन इनकी वीडियोस से। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक तो ये भी पता चला है कि लोग सुनील शेट्टी के पोस्टर पे पैसा खर्च करना पसंद कर रहे हैं बजाय शेरलिन चोपड़ा के ऐप के सब्सक्रिप्शन के। संभोग करना गलत बात नहीं है, और ऐसा करने के बाद, ये दुष्कर्म करने के बाद आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं। और तुम जैसी लड़की उसको नहीं, तुम जैसी लड़की उसको राखी बांधती हो जो खुद एक खजाना है ऊपर से नीचे। तुमको डर नहीं लगा? ऐसे वैसे दरिंदे को तुम राखी बांध रही हो। तुमने अपने आप को देखा है तुम कितनी एकदम हॉट और हैपनिंग हो? देखो एक तरफ हमारा देश कितना सुंदर है, लोग यूपीएससी पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं, नितिन गडकरी जी हाईवे पे हाईवे बना रहे हैं, साउथ इंडिया में हिंदी को लेकर डिबेट चल रही है, और दूसरी तरफ 2 लड़कियां ये डिसाइड कर रही हैं कौन कितना बड़ा खजाना है। और राखी सावंत को तो ऐसा बोलते हुए हंसी भी नहीं आती भाई, वो इतनी परफेक्ट हो चुकी, उसको इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया पिछले 20 साल में। वरना मेरे सामने अगर शेरलिन चोपड़ा बैठी हो ना, मेरा आधा ध्यान तो उसके होठों को डोज करने में ही जाएगा कि कहीं लगभग ना जाए। सच में लड़ाई में होठ वोट फेंक के मार देगी भाई, इतने भारी है, डैमेज भी हो जाएगा, डेंट डाल देंगे इसको होठ किसी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अरे सोच लो, आराम से सोच लो। वैसे भी बात अब सच झूठ की नहीं, अब तो एंटरटेनमेंट की है, जो भी बोलोगी भरोसा कर लेंगे हम। इवन अब तो मुझे राखी के रोने पे जब हंसी आती है तो गिल्ट भी नहीं होता। लोगों का मेजोरिटी खर्चा जाता है खाने पीने में, रेंट में, घूमने फिरने में, इनका मेजोरिटी खर्चा जाता है प्लास्टिक पे। प्लास्टिक बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बनी रहेगी तभी तो स्कैंडल होंगे, तभी तो जिंदगी चलेगी। आज की वीडियो में खत्म करते हैं। कौन सा तुम्हें बेस्ट पार्ट लगा वो तुम नीचे कमेंट करके बता देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स भाई एक बार जरूर जाएं देखें, उसी के बाद सब्सक्राइब करें।